इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनेशनल मैचेज की। डोमेस्टिक मैचेज में तो आपको पता ही है कि सागा फ्लैशबैक के आसपास कोई भी नहीं है। हम लोग क्योंकि डोमेस्टिक मैचेज में न्यूज के बेसिस पे काम करते हैं। जैसे विमेंस बिग बैश लीग में 100% विनिंग का हमारा रिकॉर्ड है। कोई भी ऐसा मैच नहीं गया जिसमें हमको लॉस का सामना करना पड़ा हो। हम कुछ मैचेज में जो रिस्की मैचेज होते हैं, दो कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। एक हमारी बैकअप टीम होती है, एक हमारी मेन टीम होती है। अगर किसी मैच में रिस्क होता है, अगर मेन टीम हमारी फ्लॉप होती है, तो बैकअप टीम से हम उसको रिकवर करने के लिए पहले से प्लानिंग कर चुके होते हैं। हमारा और आपका दोनों का यही मोटिव होना चाहिए कि अल्टीमेटली हमको प्रॉफिट कमाना है, चाहे वो किसी भी तरीके से आप प्रॉफिट कमाओ। तो हम लोग इसीलिए फैंटेसी की फील्ड में सबसे बड़ा नाम है, क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ विन करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल मैचेस की। आपने बैक टू बैक देखा होगा कि जितने भी इंटरनेशनल मैचेज हुए हैं, सभी में हमने बड़ी विनिंग की है। मैं आपको लाइन से 2-3 मैचेस दिखाऊंगा। आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो T20 मुकाबला था, उसमें हमने विनिंग नहीं की, लेकिन मैं उसमें भी आपको टीम दिखाऊंगा कि वो जो हमारा कॉम्बिनेशन था, वो बेस्ट कॉम्बिनेशन था। मैं आपको ड्रीम 11 एप्लीकेशन में भी दिखाऊंगा। आपको बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। आपको करना केवल क्या है, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना है। एक एक बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है और सीखना है। क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात पे फोकस करता हूँ कि सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। आज पूरे दिन मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने क्वेरी सेशन में नहीं रखा। टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेजेज आए, लगभग 100-200 मैसेज आए होंगे क्वेरी के, तो उनका जवाब हम लोग कल देंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इस टीम का कॉम्बिनेशन हमने किस तरीके से बनाया था। सबसे पहले आपको टीम बनाने के पहले ये सोचना पड़ता है कि कौन सी टीम विन कर सकती है, किसके जीतने के ज़्यादा चांसेज हैं। वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट तो इम्पॉर्टेंट होती ही होती है। आपको विनर टीम पहले माइंड में सोचनी होती है, लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान देना होता है, अगर चेस करने वाली टीम जीतती है, जो टीम सेकंड बैटिंग करती है, तो उसमें विनर टीम सोच के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चेस करने वाली टीम 1 रन ज़्यादा बनाएगी। अगर 150 का टारगेट है तो 151 बनाएगी, 52 बनाएगी, 53, 54, 55 इसी के आसपास बनाएगी। तो आपको दोनों टीम के प्लेयर बैट्समैन लेने होंगे, दोनों टीम के आपको इंपॉर्टेंट बॉलर लेने होंगे। बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे जो टीम का कॉम्बिनेशन हमने बनाया था, कैप्टन हमने संजू सैमसन को बनाया था, और सबसे बेस्ट चॉइस कैप्टन की संजू सैमसन ही थे। क्यों थे ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है कि संजू सैमसन ने पहले मैच में सेंचुरी लगाई थी, दूसरे और तीसरे मैच में 0 पे आउट हुए थे, और तीसरे मैच में इन्होंने फिर से सेंचुरी लगाई। ठीक है। अब यहाँ पे संजू सैमसन को कैप्टन बनाने के पीछे वजह क्या है। संजू सैमसन विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देते हैं। अगर आपने तिलक वर्मा को कैप्टन बनाया और इनको कैप्टन बनाने की वजह से आपने जीत हासिल की, तो आपकी टीम गलत थी। आपने गलत प्लेयर को कैप्टन बनाया। इनको वाइस कैप्टन बनाया जा सकता था, क्योंकि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, 20, 30, 40 रन, 50 रन इनसे एक्सपेक्टेड था, लेकिन सेंचुरी एक्सपेक्टेड नहीं थी जो कि इन्होंने किया। ये बहुत कम होगा। इन्होंने बैक टू बैक 2 सेंचुरी लगाई है। ठीक है। तो उसको देखते हुए इनको वाइस कैप्टन बनाया जा सकता था, बिकॉज ये बॉलिंग नहीं कराते हैं। फील्डिंग से पॉइंट दे सकते थे, वो एक अलग बात है। बट संजू सैमसन विकेट कीपिंग करते हैं, और हमने ये पहले से ही सोच के रखा था कि टीम इंडिया विन करेगी, यानी साउथ अफ्रीका के ज़्यादा विकेट्स गिरेंगे तो विकेट कीपर के खाते में स्टंपिंग, रनआउट और कैच के पॉइंट आएंगे। इसके अलावा जो सेफ पिक थे, हार्दिक पांड्या थे। बट हार्दिक पांड्या कैप्टन की चॉइस इस सीरीज में नहीं थे, क्योंकि बॉलिंग से इन्होंने इस सीरीज में कुछ भी नहीं किया है। बैटिंग से इन्होंने कुछ रन बनाए हैं, 20-30 रन के आसपास इन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर भी नहीं है, कुलदीप यादव जैसा बॉलर भी नहीं है जिनको हम कैप्टन वाइस कैप्टन बना सके, मोहम्मद सामी जैसा बॉलर नहीं है जिनको हम कैप्टन वाइस कैप्टन बना सके, या तो कोई ऐसा ऑलराउंडर दोनों टीम में नहीं है जो कि बहुत अच्छी बैटिंग करता हो और बॉलिंग भी साथ में करता हो। करते तो अच्छी बैटिंग हार्दिक पांड्या भी है, लेकिन फॉर्म में नहीं थे। ठीक है। सूर्य कुमार यादव पूरी सीरीज में फ्लॉप रहे, अदरवाइज ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस थे। मार्करम पूरी सीरीज में फ्लॉप रहे हैं, ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस नहीं थे। लेकिन ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं जिनको स्मॉल लीग से मिस नहीं किया जा सकता है।
अभिषेक शर्मा, आपको पता है कि कम बॉल में ज़्यादा रन बना जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपको स्मॉल लीग में T20 में तो लेकर के चलना ही है इनको। इसके अलावा मार्को जेनसेन इंपॉर्टेंट है। वरुण चक्रवर्ती पूरी सीरीज में इंपॉर्टेंट थे। इंडिया के पास एकमात्र सबसे बेस्ट पेसर इस समय है, वो अर्शदीप सिंह है, जो इस समय स्क्वाड में है इंडिया के। रवि बिश्नोई पूरी सीरीज में फ्लॉप थे, लेकिन आपको पता था कि यहाँ पे जहाँ मैच हो रहा है वहाँ पे स्पिनर को मदद मिलेगी। आपने कमेंट्री में सुना होगा कि क्रैक्स थे ज़मीन पे, पिच पे, तो वहाँ पे बॉल टर्न करेगी और स्पिनर को विकेट मिलेंगे। कोएजी को स्मॉल लीग से आप हटा नहीं सकते हो। तो पूरी टीम जो हमने बनाई थी, एक लॉजिकल टीम बनाई हुई थी। हाँ, हमने यहाँ पे क्लासन को नहीं लिया था, हमने यहाँ पे रीजा हैंड्रिक्स को अपनी टीम में नहीं लिया था, जिनको बहुत सारे लोगों ने अपनी टीम में लिया हुआ था, वो लेने लायक भी थे। लेकिन इस मैच में जब आप कैप्टन संजू सैमसन को बना रहे हो, वाइस कैप्टन तिलक को बना रहे हो, तो आप ये मान के चल रहे हो 200 के ऊपर का टारगेट इंडिया देगी। उस केस में क्लासन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, रीजा हैंड्रिक्स अच्छा नहीं करेंगे, तभी इंडियन टीम यहाँ पे विन करेगी। तो ये कॉम्बिनेशन हमने ये सोच करके बनाया था। इंटरनेशनल मैच में हम लोग न्यूज के बेसिस पे काम नहीं करते हैं। बाकी विनिंग वगैरह आपके सामने है, और मेंबर्स की विनिंग भी हमने यहाँ पे कुछ मेंबर्स की विनिंग यहाँ पे शेयर की है, वो तो अब आपने टेलीग्राम पे देख ही लिया होगा, इसको कुछ दिखाने समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ड्रीम 11 एप्लीकेशन में मैं आया हूँ। हमारे कुछ अपोनेंट हैं जिनको हमने फॉलो किया हुआ है। ज़रूरी नहीं इस मैच में हमारे अपोनेंट हो। इस मैच में हमारे 2 अपोनेंट थे, 3 अपोनेंट थे, प्रीतम यादव, सुमित उज्जैन और फाइट क्लब, हमारी दोनों लीग में। अब यहाँ मेरा इसको दिखाने का पर्पज क्या है? केवल ये पर्पज है कि हम उन्हीं को फॉलो करते हैं जो हमारे अपोनेंट ज़्यादातर मैचेज में होते हैं। आप लोग किनको फॉलो करते हो? आप दुनिया भर के सभी लोगों को ड्रीम 11 में फॉलो करते हो। इससे आप सीख नहीं पाते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें। हर चीज़ों में लर्निंग ज़रूरी होती है। जो भी काम आपको करना चाहिए लॉजिकल वे में करना चाहिए। ये जो आपको ओपोनेंट दिख रहे हैं, ये इमरात से D10 यूएई वाले जितने टूर्नामेंट होते हैं उसमें ये हमारे ओपोनेंट होते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये भी किसी किसी डोमेस्टिक मैचेस में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी प्रीतम यादव, फाइट क्लब, स्किल होली, ये ज़्यादातर मैचेस में हमारे अपोनेंट होते हैं। तो हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि कौन सा अपोनेंट इनमें से किस मैच में ज्वाइन कर रहा है। तो हमको पता लग जाता है इससे वो बंदा ज्वाइन कर रहा है कि नहीं। जहाँ पे ग्रैंड लीग होती है वहाँ ऊपर लिख के आ जाता है कि ये बंदे ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमको पता लग जाता है। तो फिर हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इनकी टीम क्या है। आप सभी को पता है ये सभी ड्रीम 11 के ही बंदे हैं, उन्हीं का अकाउंट है अलग अलग नाम से। इनका पैसा लगता नहीं है, क्योंकि ड्रीम 11 का खुद का एप्लीकेशन है। कमीशन का तो पैसा उनको चाहिए ही चाहिए, प्लस जो विनिंग का अमाउंट है, जो टॉप पे जो बंदा आएगा जो विन करेगा, चाहे वो 10,000 विनर वाली लिस्ट मतलब लीग हो, या तो अगर 25,000 वाली आपने ज्वाइन की 67,500 वाली हो, तो वो ये चाहते हैं कि विनिंग का अमाउंट भी हमारे पास ही रह जाए, प्लस जो बाकी अमाउंट जो कमीशन का है वो तो उनको मिल ही रहा है। इसीलिए जो बहुत सारी फेक लीग इंट्रोड्यूस की है, फ़ैन कोड स्पॉन्सर करता है जिसको, ECS T10 में बहुत सारी ऐसी है। प्लस आपको रात में कुवैत T20 टाइप की लीग देखने को मिलेगी, जिसमें आपको ऐसे ऐसे अपोनेंट दिखेंगे जिसमें 6-7 प्लेयर का डिफरेंस होगा, और उन लोगों की टीम में 6-7 ऐसे प्लेयर नहीं होंगे जिनका सबसे ज़्यादा हाई सिलेक्शन है, जो कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने लायक हैं। सामने वाली टीम में 6-7 प्लेयर का अंतर होगा, और उस दिन ये जो 6-7 प्लेयर जिनको आपने लिया है और जिनको लेना भी चाहिए था, जिन्होंने पिछले सभी मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वो उस दिन या तो बॉलिंग नहीं करेंगे, या तो बैटिंग करने बहुत नीचे आएंगे, या तो परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। तो ये फिक्सिंग होती है, इस तरीके की आजकल चल रही है चीज़ें। इस तरीके से फैंटेसी गेम से फैंटेसी ऐप कंपनीज कमा रही हैं। हम लोगों का ये फैंटेसी एप्लीकेशन है, जो लोग पुराने मेंबर हैं उनको पता होगा। तो हम लोग को ये चीज़ें पता है कि किस तरीके की सुविधा प्रोवाइड होती है इसमें, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, वो हम लोग को ज़्यादा अच्छे से पता है। तो यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट का कितना डिफरेंस है। मेन जो हमारे ओपोनेंट है प्रीतम यादव, तिलक वर्मा इनके पास नहीं है। फाइट क्लब, तिलक वर्मा इनके पास नहीं है, अर्शदीप नहीं है, अभिषेक शर्मा नहीं है, और रवि बिश्नोई नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितने कितने पॉइंट का डिफरेंस है। इनका जितना टोटल पॉइंट है उससे ज़्यादा तो डिफरेंस है।
और मैं आपको ड्रीम टीम दिखाता हूँ। ड्रीम टीम जो है उसका 1184 पॉइंट है, और हम लोग का जो पॉइंट है वो आपके सामने है, ये आप देख सकते हो 1018, लगभग 100 पॉइंट का डिफरेंस है बस। आपको ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की मैं आपको टीम दिखा देता हूँ। इसमें हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, ऐसे ही एक कॉन्टेस्ट और प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके हमने छोड़ दिया था। ये हमने टीम बनाई थी, ठीक है। हमारी बैकअप टीम कुछ और थी, उससे हमने क्लीन स्विप किया है, वो एक अलग बात है, लेकिन मेन टीम हमारी ये थी। अब यहाँ पे एक प्लेयर का केवल अंतर था जिसकी वजह से ये टीम सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उस प्लेयर का नाम था स्पेंसर जॉनसन। स्पेंसर जॉनसन आप सभी को पता है कि आउट ऑफ फॉर्म थे, और हमने यहाँ पे जितने भी प्लेयर लिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बाबर आजम को हमने नहीं लिया है, सभी अपोनेंट के पास थे। मोहम्मद रिजवान को हमने नहीं लिया है, बहुत सारे लोगों के कैप्टन वाइस कैप्टन थे, वो भी फ्लॉप हुए। बाबर आजम भी फ्लॉप हुए। हमारी टीम की खास बात थी कि हमने यहाँ पे अपनी टीम में सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर को लिया हुआ है। मैक्सवेल गलत शॉट मार के आउट हुए, स्टोइनिस गलत शॉट मार के आउट हुए। स्पेंसर जॉनसन ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया, 5 विकेट ले लिया, जो कि बहुत कम होता है, 1 या 2 विकेट से ज़्यादा उनको मिलता नहीं है। वो एक अलग बात थी कि उनको मिल गया। अब मैं आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर की टीम दिखाता हूँ, फाइट क्लब की टीम मैं दिखाता हूँ। इनके पास भी स्पेंसर जॉनसन नहीं है, जिनका इन्वेस्टमेंट लाखों में होता है। स्पेंसर जॉनसन लेने लायक नहीं थे इस मैच में। तो हमारे अपोनेंट कौन है? हमारे अपोनेंट है फाइट क्लब, इसके अलावा प्रीतम यादव। तो जब बड़े बड़े इन्वेस्टर नहीं ले रहे हैं इस प्लेयर को, तो फिर हम कैसे लें? हम क्यों लें? हमको तो इनको हराना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इनके पास स्पेंसर जॉनसन थे, लेकिन इनके पास और कोई प्लेयर नहीं है, जिसकी वजह से इनका पॉइंट कम है। तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि अगर आपको किसी मैच में आपकी टीम अच्छी नहीं गई, इसका मतलब आपकी टीम अच्छी नहीं थी, ऐसा नहीं है। इस तरीके की टीम से आप 10 में से 9 मैच विन करोगे, एक मैच में ही आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको अपनी बैकअप टीम दिखा देता हूँ। ये हमारी बैकअप टीम थी। पहली टीम हमने ऑस्ट्रेलिया के फेवर में बनाई थी, दूसरी टीम हमने पाकिस्तान के फेवर में बनाई थी। कुछ चेंजेज हमने किया था, ये भी लगभग ऑस्ट्रेलिया के ही फेवर में है, लेकिन हमने हरीश रऊफ के फॉर्म को देखते हुए इनको कैप्टन बनाया। और पिछले मैच में अब्बास अफरीदी ने भी 2 ओवर में 2 विकेट ले लिए थे, 1 या 2 ओवर में 2 विकेट ले लिए थे। तो जो इनफॉर्म प्लेयर थे उनको हमने किया। प्लस इसके अलावा यहाँ विकेट्स बहुत गिरते हैं इस पिच पे, सिडनी के मैदान पे, उसको देखते हुए हमने मुकीम को भी लिया था, स्पिनर को मदद थी यहाँ पे। नसीम शाह को हमने दोनों टीम में लिया था, भले हमारे अपोनेंट के पास नहीं थे, इंपॉर्टेंट है। नसीम शाह ने ओडीआई में आपको पता है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। इसके अलावा रिजवान को हमने यहाँ पे लिया था, हमने बाकी दूसरे प्लेयर को नहीं लिया था, दूसरी टीम के जो विकेट कीपर हैं। मैथ्यू शॉट और जैक फ्रेसर को हमने लिया था टिम डेविड की जगह पे। बाकी हमने यहाँ पे एक बॉलर हटा दिया था। इसके अलावा यहाँ पे ग्लैन मैक्सवेल और स्टोइनिस को तो हम स्मॉल लीग से हटा ही नहीं सकते हैं, तो ये दोनों इस टीम में भी थे। एडम जाम्पा, स्पेंसर जॉनसन है। तो इस टीम से हमने 19,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, 51,000 रुपये की विनिंग हुई। अल्टीमेटली हम प्रॉफिट में ही थे। हम टेलीग्राम पे ये भी शेयर कर सकते थे कि हमको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जो हमारी मेन टीम थी उससे प्रॉफिट नहीं हुआ, केवल स्पेंसर जॉनसन की वजह से। इसके अलावा हजारों मैचेज आपको टेलीग्राम पे दिख जाएंगे। लाइव विनिंग प्रूफ के वीडियो में आपको करोड़ों रुपए की लाइव विनिंग प्रूफ दिख जाएगी। जो हमारी लास्ट प्रीमियम सीरीज थी सीपीएल के पहले, द 100 मैन्स ऑफ विमेंस, इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पे लाखों रुपए की विनिंग का लाइव विनिंग प्रूफ का वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें हर एक मैच हमने विन किया था। 100% विनिंग का हमारा रिकॉर्ड था। सीपीएल में 100% विनिंग का हमारा रिकॉर्ड था। अभी जो WBBL चल रहा है इसमें 100% विनिंग का रिकॉर्ड है। अब आने वाला है BBL मैन, जिसका वीडियो आज रात में ही हम लोग बनाएंगे, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। इसमें आपको बड़ी विनिंग देखने को मिलेगी। हर एक मैच में लगभग 90% का हमारा टारगेट होता है, मिनिमम 90% मैचेज में हमको विन करना होता है। लेकिन अभी रिसेंटली जैसे TNPL गया, लंका प्रीमियर लीग गया, अभी द 100 में आपको दिखा रहा हूँ, CPL है, WBBL है, इन सभी में 100% विनिंग का रिकॉर्ड रहा। और इंटरनेशनल सीरीज में भी T20 वर्ल्ड कप जो हमारा गया था उसमें भी 100% हमारा विनिंग का रिकॉर्ड था। तो इस तरीके की विनिंग आपको केवल सागा फ्लैशबैक के चैनल पे ही देखने को मिल सकती है। हमारा एकमात्र व्हाट्सएप नंबर है 9140233474।
पेड मेंबरशिप एकमात्र इसी नंबर पर मिलती है। हमारा चार्ज पूरे मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई है, विनिंग भी सबसे ज़्यादा हाई होती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आएगा लाइक करिएगा। आपका होस्ट संकुरी साइनिंग आउट। बाय बाय।